तो फोर्थ नंबर क्लास में ये क्लास जो थर्ड क्लास है उसका ही कॉन्टिन्यूएशन है। तो इधर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेमिंग ही चल रहा है अभी तक। देखो अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो ऐसे लिखा हुआ है CONH3 होल 5 ONO, ठीक है। उसके बाद दे दिया है तुम्हें Cl2, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज़ है। इधर देखो जो मेटल आयन है वो किसके अंदर छुपा हुआ है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर वो छुपा हुआ है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पहले देखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, CONH3 होल 5 ONO। कितना चार्ज है मुझे पता नहीं है, इसलिए एनायन मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो हो गया वो 2Cl माइनस। तो अगर ये 2Cl माइनस है मतलब टोटल चार्ज एनायोनिक का टोटल जो चार्ज है वो है -2। अगर ये -2 है तो ये क्या होगा 2 प्लस, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो मुझे पता नहीं है तो मैं क्या पकड़ लेता हूँ X। एमोनिया तो इधर पूरा न्यूट्रल है 0। ये क्या है, ये NO2 है, पर ये ऐसे क्या क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो NO2 है, NO2 का अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ये जो कोबाल्ट है उसको डोनेट कर रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है, रेदर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है, इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है ONO। अगर NO2 का नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता वो अगर कार्बोनिल को वो अगर CO को मतलब कोबाल्ट को अगर डोनेट करता तो तुम लिख सकते हो NO2। पर ऐसे लिखने का ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ऐसे लिखने का ज़रूरत पड़ी इसीलिए क्योंकि NO2 का अंदर जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। सो NO2 का चार्ज कितना होगा, एक कंपाउंड सोचो, NO2 उधर जो NO2 है, NO2 के लिए कंपाउंड सोचो जस्ट लाइक NaNO2। तो चार्ज क्या है Na प्लस एंड NO2 माइनस। सो NO2 का चार्ज होता है -1, सो ONO वही तो NO2 ही है, तो चार्ज क्या होगा -1। सो -1 इज इक्वल टू क्या हो गया +2। सो X इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा +3। तो कोबाल्ट का तुम ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा निकल आए 3। अब क्या करूँगा, अब नेमिंग दूंगा। पहले टोटल कैटायन को मैं लिखूँगा, उसके बाद एनायन। कैटायन के अंदर पहले जो लिगेंड है, 5 लिगेंड है तुम्हारा एमोनिया एंड 1 लिगेंड है तुम्हारा NO2। तो पहले लिगेंड का नेमिंग करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा एमोनिया का उसके बाद तुम्हारा जो मेटल आयन है उसका नेमिंग देना पड़ेगा। तो ये जो दोनों 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड है, तो व्हिच वन इज मोर प्रेफरेंशियल, कौन सा वाला पहले आएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग देखूँगा कौन सा वाला आगे आएगा। ये है तुम्हारा एमोनिया मतलब एमीन, और NO2 का मतलब है नाइट्रिटो लिखूँगा। तो अल्फ़ाबेटिकली तो एमीन पहले आएगा A और नाइट्रिटो बाद में आएगा। तो चलो लिख देता हूँ, 5 है मतलब पेंटा एमीन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है नाइट्रिटो। ओके, सो मैं लिख देता हूँ नाइट्रिटो, पर ऑक्सीजन से डोनेट किया है मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट किया है, इसीलिए एक छोटा हाइफेन O, उसके बाद हाइफेन देकर जो मेटल है वो तुम लिख दो कोबाल्ट, देन विद इन ब्रैकेट नंबर 3 इन रोमन, देन क्लोराइड, छोटा स्पेस देके
क्लोराइड। ओके, ये तुम्हारा नाम चला आया। उसके बाद मैं एक देता हूँ, देखो ये थोड़ा इजी होगा। क्रोमियम NH3 होल 5 CO3 Cl। तो मेरा इधर पहले क्या काम है, इधर डिसोसिएट करके लिखो, डिसोसिएट करो। क्रोमियम NH3 होल 5 CO3, चार्ज मुझे पता नहीं है, सो पहले इसको लिख दो Cl माइनस। सो एनायन का तुम्हारा चार्ज क्या है, -1, तो कैटायन क्या होगा, +1। नेक्स्ट इधर मेरा काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा जो मुझे पता नहीं है, X। एमोनिया का कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, CO3। CO3 का चार्ज क्या है, CO3 मतलब ऑक्सालेट, कार्बोनेट। CO3 मतलब कार्बोनेट। ऑक्सालेट क्या होता है, मैंने जो बोला ऑक्सालेट होता है C2O4 2-, एंड CO3 क्या होता है, CO3 2-, ये हो गया तुम्हारा कार्बोनेट। ये है कार्बोनेट, ये है ऑक्सालेट। ओके, तो कार्बोनेट का चार्ज क्या है, -2। सो X। एमोनिया का कोई चार्ज नहीं है, ये आ गया तुम्हारा कार्बोनेट, मतलब -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, दैट इज +1। सो X इज इक्वल टू क्या चला आया तुम्हारा, +3। ठीक है ना, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें पता चल गया। उसके बाद अब तुम्हें नेमिंग करना पड़ेगा। पहले कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर ढूंढो, लिगेंड पहले आएगा। लिगेंड कितना है, 6 लिगेंड है, 5 एमीन लिगेंड है और 1 कार्बोनेट है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, अल्फाबेटिकली एमीन पहले आएगा। तो तुम लिख दो पेंटा एमीन, उसके बाद कार्बोनेट, बट मैं क्या लिखूंगा, कार्बोनेटो। ओके, कार्बोनेट नहीं लिखूंगा, जैसे क्लोरिडो होता है, ब्रोमीडो होता है, आयोडो होता है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोनेटो। उसके बाद क्रोमियम। ठीक है ना, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में थोड़ा जगह छोड़ के क्या है, एनायन क्लोराइड। हो गया, ये सेकेंड नेमिंग हो गया। उसके बाद एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स देता हूं, देखो प्लैटिनम Cl NH2Me NH3 होल 2 Cl। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर आसान है। देखो जो भी दे मेरा पहले काम होगा क्या, कैटायन और एनायन को डिसोसिएट करके लिखना। तो डिसोसिएट कर दो, प्लैटिनम Cl NH2 Me NH3 होल 2 हो गया तुम्हारा। चार्ज तो मुझे पता नहीं है, तो इसके लिए मुझे एनायन पहले लिखना पड़ेगा Cl माइनस। तो अगर ये Cl माइनस है तो ये क्या होगा, Cl प्लस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम को निकालना पड़ेगा। तो वो क्या है, X, जो मुझे पता नहीं है। Cl है, Cl का चार्ज कितना है, -1। अब ये तो मुझे पता नहीं है चार्ज है क्या नहीं है। देखो इसका चार्ज नहीं है क्योंकि ये क्या है, मिथाइल CH3 देन NH2। तो डोनेट किसके साथ कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन को। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, प्लैटिनम को डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर तुम्हारा प्लैटिनम को डोनेट कर रहा है। तो
तो इसका तो कोई चार्ज नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। देन एमोनिया, एमोनिया का कोई चार्ज नहीं है, 0। टोटल कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है, +1। सो X इज इक्वल टू क्या चला है तुम्हारा, +2। सो ये निकल गया तुम्हारा प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर, इस कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब क्या करूँगा, इसका नेमिंग दूँ। इसका नाम क्या है, पहले कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का नाम देना पड़ेगा। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का अंदर जो लिगेंड है, पहले लिगेंड का नाम बैठेगा, पर इधर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड है। एक हो गया तुम्हारा क्लोरीन, तो क्लोरीन कैसे लिखना पड़ेगा, क्लोरिडो। ये हो गया तुम्हारा एमीन, पर इसको कैसे लिखोगे तुम, इसको कैसे लिखोगे तुम, देखो इसका नाम क्या है, मिथाइल एमीन। सो ये आता है तुम्हारा मिथाइल एमीन। और इसको तुम कैसे लिख सकते हो, मीथानैमीन। एक साथ जोड़ के लिख सकते हो मीथानैमीन। तो ये तो चार्ज नहीं है इसका, तो अल्फाबेटिकली देखो कौन आगे आएगा, ये हो गया तुम्हारा क्लोराइड मतलब C, ये एमीन का A और ए मिथाइल एमीन का M। तो पहले आएगा, सबसे पहले आएगा एमीन, कितना है, 2 है, इसलिए डाई एमीन। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा, क्लोरीन, सो क्लोरिडो। उसके बाद क्या आएगा, मीथानैमीन, पर ये तुम्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये तुम्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। सो क्या लिख दिया तुम, मीथानैमीन। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, देन प्लैटिनम। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमान, देन थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या होगा तुम्हारा, क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बट इजी था। अब थोड़ा बाइडेंटेड लिगेंड का एसोसिएट करके जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका थोड़ा एग्जाम्पल कर लो। देखो क्या दे रहा हूँ, कोबाल्ट, उसके बाद विद इन ब्रैकेट En3, देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज, देन Cl3। ओके, पहले जो भी आएगा पहले डिसोसिएट कर दो। क्या हो गया, CO En3, चार्ज मुझे पता नहीं है, देन 3Cl-, तो टोटल एनायोनिक चार्ज कितना हो गया, -3। अगर ये -3 हो गया तो ये क्या होगा, +3 होगा ना। देन En क्या है, En है 1,2 इथेन 1,2 डाइएमीन, मतलब इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन। कैसा है स्ट्रक्चर, CH2 NH2 ओके। तो एक ही लिगेंड है, सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कहाँ से कर रहा है, ये जो दोनों लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है तो वो तुम्हें डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल आयन को ये जो दोनों लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो चलो इसका काम बन गया, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसका नेमिंग करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया था, जो ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है, अगर 2 रहा तो तुमको लिखना पड़ेगा 20, अगर 3 रहा तो तुमको लिखना पड़ेगा 30, अगर 4 रहा तो तुमको लिखना पड़ेगा टेट्राकीस, ऐसे। एंड उसके बाद ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो देखो ये कितना है, पहले तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का नाम तुम्हें लिखना पड़ेगा, उस कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको लिखना पड़ेगा। तो लिगेंड क्या है, ये है, पर कितना है,
3 है, ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इसका कोई चार्ज नहीं है तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3 होगा, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कैसे लिखता, ये मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो कितना है, ये 3 है, इसलिए ट्रीस, उसके बाद एक ब्रैकेट, देन ये पूरा लिख दो, इथेन छोटा हाइफेन देके 1 2 डाई एमीन। ये एमीन नहीं होगा, हाँ ये एमीन होगा। अगर NH3 होता तो एमीन होता। उसके बाद क्या होगा? कोबाल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 3, देन छोटा स्पेस देके क्लोराइड, ठीक है ना। तो जगह नहीं था, मैंने इधर इसलिए छोटा छोटा करके लिख दिया। उसके बाद ऐसे टाइप का और एक एग्जाम्पल देख लो, CO Cl2 En whole 2 then again whole 2 SO4। ये एक स्पेशल टाइप एग्जाम्पल है। क्यों? इतने देर तक जो तुमने कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स देखा था वो एक था, अब देखो 2 है, इधर होल 2 है, ठीक है, ये पूरा होल 2 है। तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा? तो अगर तुमने इसको लिखा COCl2 En होल 2, चार्ज तो मुझे पता नहीं है पर ये 2 है, ये जो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है ये 2 है। उसके बाद SO4 2-, तो अगर ये 2- हुआ तो ये क्या होगा? 2+। सो 2 कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज हो रहा है +2। तो अगर 2 कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है +2 तो एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होगा? +1। तो अगर मैंने एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स को कंसीडर किया, एक कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स को कंसीडर किया तो वो क्या होगा? +1, ठीक है ना। तो देखो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, किसका? कोबाल्ट का, मुझे पता नहीं है X। क्लोरीन कितना है? -1, पर इधर कितना है? 2, तो इसीलिए +2 है एंड उसका चार्ज -1 है। En क्या है? इधर ही लिखा हुआ है, तो फिर से मुझे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इथेन 1 डाइअमीन, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हो गया तुम्हारा 0 = क्या आया? +1। तो X तुम्हारा क्या निकल के आया? +3। तो कोबाल्ट का इधर ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा क्या चला आया? 3, ठीक है। अब देखो ये जो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स 2 है, इसके लिए नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 के लिए तुम्हें ठीक ठाक से निकालना पड़ेगा कि क्या निकालना पड़ेगा? ये जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें ठीक ठाक निकालना पड़ेगा, वही एक फैक्टर है। इसके बाद नेमिंग तुम जैसे सीखे हो वैसे ही। तो देखो क्या होगा, ये आ गया तुम्हारा क्लोरिडो और ये आ गया तुम्हारा इथेन। तो अल्फ़ाबेटिकली तो नो डाउट क्लोरिडो पहले आएगा। तो देखो क्लोरिडो मैंने पहले लिख देता हूँ, तो चलो मैं इधर क्लोरिडो पहले लिख देता हूँ। कितना है? 2 है, तो हो गया तुम्हारा डाई क्लोरिडो। उसके बाद 2 है, इसीलिए तुम्हारा आ गया 20, देन विद इन ब्रैकेट इथेन छोटा हाइफेन 1,2, उसके बाद और एक हाइफेन डाई एमीन, नॉट एमीन, एमीन, ओनली एमीन, ओके। देन क्या हो गया तुम्हारा? कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन क्या है? 3 हो गया। उसके बाद सल्फेट, ठीक है, हो गया इसका नाम। तो
ऐसा वाला एग्जाम्पल मैं और एक देख लेता हूं, अगर दे दिया एग्जाम में। देखो Fe C2O4 H2O होल 4 2SO4। चलो देखो इधर भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कितना है, 2 है। तो चलो ऐसे ही होगा, पहले इसको डिसोशिएट करके लिखो C2O4 H2O होल 4 कितना है, 2 है, चार्ज पता नहीं है। सो पहले मैं क्या लिख देता हूँ SO4 2 माइनस, तो क्या है 2 माइनस। तो ये अगर 2 माइनस है तो ये क्या होगा 2 प्लस, दोनों का 2 प्लस, तो एक का चार्ज कितना होगा, दोनों कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, इधर 2 कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो 2 कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज अगर 2 प्लस रहा तो एक कैटायोनिक चार्ज कॉम्प्लेक्स का कितना चार्ज रहेगा, +1, तो आएगा +1। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ C2O4 H2O होल 4 एंड ये तुम्हारा चला आया +1, तो ये तुम्हारा चला आया +1। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है X। ऑक्सालेट, ये देखो ये तुम्हारा चला आया ऑक्सालेट, स्ट्रक्चर क्या है CC, दोनों C है, देन डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, ये तुम्हारा चला आया ऑक्सालेट। कहाँ से आता है, ऑक्सालिक एसिड से। ऑक्सालिक एसिड का 2 हाइड्रोजन निकल के हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, इधर होता है हाइड्रोजन। सो उस जो बॉन्ड है, बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होके हाइड्रोजन निकल जाता है और वो जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा C2O4 2 माइनस, ठीक है ना। तो एक ऑक्सालेट है, उसका चार्ज होगा C2O4 2 माइनस, मतलब उसका चार्ज होगा -2, ओके। H2O कुछ भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो 4 × 0 = क्या आएगा, +1, ठीक है ना। तो X = क्या हो गया तुम्हारा, +3, ठीक है। तो इस आयरन का तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया +3। अब तो आसान है नेमिंग देना। देखो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा एक्वा और ये आ गया तुम्हारा ऑक्सालेट। तो अल्फाबेटिकली एक्वा पहले आएगा, तो क्या लिख सकते हो तुम, कितना है 4 है, तो हो गया तुम्हारा टेट्रा एक्वा, ओके। देन क्या है ऑक्सालेट, पर मैं क्या लिखूंगा ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, ओके। देन क्या है आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 3 है, देन थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख दो सल्फेट, ठीक है ना। सो इसके साथ मिला के थोड़ा एक अलग चीज़ दे देता हूँ, जो नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। तो क्या क्या इधर बाकी रहा, नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर कैटायोनिक पार्ट एंड एनायोनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स है, इसका एग्जाम्पल बाकी रहा। तो एक एग्जाम्पल इधर करके छोड़ देता हूं। देखो Fe, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, FeCO होल 5, ये कोबाल नहीं है, एक कार्बोनिल है, FeCO होल 5, ठीक है। देखो क्या होगा, इसका कार्बोनिल का कोई चार्ज नहीं होता, CO कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये पूरा अनचार्ज्ड है, मतलब इसका चार्ज कितना है 0 है, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा 0 होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो गया तुम्हारा कार्बोनिल कितना है 5 है, तो इसीलिए तुम क्या लिख सकते हो पेंटा कार्बोनिल, उसके बाद आयरन,
0 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो तुम 0 ही लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट में दे देता हूं, देखो प्लैटिनम Cl2 Na3 ये देखो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसका कोई चार्ज नहीं है टोटल, तो उसके अंदर मुझे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, जो मुझे पता नहीं है। x क्लोरीन कितना है, 2 है, तो +2 कितना हो गया तुम्हारा, 2 हो गया, और उसका मतलब चार्ज -1, एमीन का तो कोई चार्ज नहीं है, = 0, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या चला आया तुम्हारा, +2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तुम्हारा +2। तो प्लैटिनम कितना ऑक्सीडेशन नंबर में रहता है, +2, ठीक है। अब चलो करना पड़ेगा, ये हो गया तुम्हारा क्लोरिडो, ये हो गया तुम्हारा एमीन। तो क्या होगा, पहले अल्फ़ाबेटिकली एमीन आगे आएगा, सो हो गया तुम्हारा डाईएमीन, ओके, देन डाईक्लोरिडो, देन ये हो गया तुम्हारा प्लैटिनम, तो हो गया तुम्हारा प्लैटिनम, ओके। एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद का इसके बाद जो लेक्चर आएगा, तो उधर मैं क्या करूँगा, अगर कैटायोनिक एंड एनायोनिक पार्ट बोथ कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है।